प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ मंगल के वृश्चिक राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगल प्रणाम्यहम। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय लिख दें। ग्रहों के मंत्रिमंडल में सेनापति की उपाधि प्राप्त मंगल देव शौर्य एवं पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह युद्ध, विवाद, लड़ाई झगड़ा, तकनीक, विद्युत, रक्त और मज्जा जैसी चीज़ों पर भी मंगल का आधिपत्य माना गया है। अर्थात इन सभी चीज़ों के कारक ग्रह मंगल होते हैं। दुर्घटना, चोट, रक्तपात इत्यादि जैसे मामलों में भी मंगल का कारकत्व माना जाता है। अग्नि से संबंधित कार्य हो या अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं, इन मामलों में भी मंगल ग्रह का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सेना, सुरक्षा, सैन्य ताकत, रक्षा से संबंधित उपकरण इत्यादि भी मंगल के अंतर्गत ही आते हैं। भूकंप जैसी घटनाएं भी मंगल के प्रभाव से दृष्टिगोचर होती हैं। अर्थात बड़ी दुर्घटनाओं में मंगल का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसे प्रभावशाली मंगल ग्रह आगामी 27 अक्टूबर 2025 की दोपहर 2:43 पर अपने वर्तमान में गोचर कर रहे शुक्र शासित तुला राशि से निकलकर स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर यह 7 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे। अर्थात 27 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक मंगल वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान में वृश्चिक राशि में पहले से ही गोचर कर रहे बुध के साथ में ये युति का निर्माण करेंगे। इसके अतिरिक्त कर्क राशि में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। साथ ही मीन राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ में भी नवम पंचम योग का निर्माण हो रहा है। इन सभी गोचरीय प्रभावों का आप सभी के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। राशिफल की चर्चा करने से पूर्व आपको जानकारी दे दें कि राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है तो बता दें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। तो राशिफल के कार्यक्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपके लग्न एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके अष्टम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। अगर अष्टमेश के दृष्टिकोण से देखें तो अष्टमेश का अष्टम भाव में आना कुछ मामलों में अनुकूल कहा जा सकता है, लेकिन लग्न या राशि स्वामी का अष्टम भाव में जाना अनुकूल नहीं कहा जाता है। गोचर शास्त्र के अनुसार अष्टम भाव में मंगल की गोचर को अनुकूल प्रभाव देने वाला नहीं माना जाता है। ऐसा मंगल पित्त से संबंधित रोग देने वाला कहा गया है। अर्थात शरीर का पित्त असंतुलित हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ उससे संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा इत्यादि की संभावनाएं बनी रहेंगी। चोट, शारीरिक कष्ट के भी योग बन सकते हैं। पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। आग या बिजली का भय हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि गुदा से संबंधित कोई समस्या पहले से आपको थी तो इस गोचर काल के दौरान में आपको अपने खान पान को बहुत ही संयमित रखना होगा। साथ ही इस गोचर काल के दौरान करीबी मित्र या भाई बंधुओं के साथ में कुछ अनबन की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। अतः इन सभी
परिणामों की उम्मीद को देखते हुए आपको अपने आचार एवं व्यवहार को काफ़ी संतुलित करने की सलाह हम आपको दे रहे हैं। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और इस गोचर काल के दौरान में यह आपके सप्तम भाव में होगा। यद्यपि स्वराशि का होने के कारण मंगल बड़ी हानि नहीं देगा, परंतु सामान्य तौर पर सप्तम भाव में मंगल के गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। ऐसे गोचर के बारे में गोचर शास्त्र का कथन है कि सप्तम भाव में मंगल का गोचर स्त्री से संबंधित कलह दे सकता है। ऐसे में मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर विवाहित होने की स्थिति में जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ में तनावपूर्ण संबंध दे सकता है, अर्थात दो में से किसी एक को शारीरिक कष्ट या परेशानी हो सकती है। इस गोचर की अवधि में यात्राओं से बचना उचित रहेगा। मुख या दंत से संबंधित कुछ परेशानियां दृष्टिगोचर हो सकती हैं। ऐसा मंगल व्यापार या व्यवसाय से संबंधित मामलों में भी जोखिम लेने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिससे बचने की सलाह दी जा रही है। अर्थात मंगल के इस गोचर को अनुकूल नहीं माना गया है, इसलिए अपनी राशि में होने के कारण समझदारी दिखाने की स्थिति में आप हानि से स्वयं को बचा सकते हैं। उपाय के रूप में आपको दुर्गा मंदिर में जाकर के पूजन करना चाहिए, साथ ही कन्याओं का पूजन करके उन्हें मिठाई खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपकी कुंडली में षष्ठम तथा लाभ भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके षष्ठम भाव में भी होने जा रहा है। छठे भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है। गोचर शास्त्र के कथन के अनुसार ऐसा गोचर स्वर्ण या तांबे का लाभ करवा सकता है, अर्थात इस गोचर की अवधि में सोने या तांबे की खरीदारी करनी हो या कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त करनी हो तो थोड़े से प्रयास से ही उसकी प्राप्ति संभव हो सकेगी। कहने का तात्पर्य है कि इस गोचर से समृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है। धन लाभ करवाने में भी छठे भाव में मंगल का गोचर आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। मंगल के वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल दृष्टिगोचर हो रहा है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि के योग भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अर्थात सामान्य तौर पर इस गोचर से आप अनुकूल परिणाम की अपेक्षा रख सकते हैं। आय में वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में सफलता जैसे विशेष प्रभाव इस गोचर की अवधि में आपको प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के रूप में आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको मित्रों को नमकीन वस्तु खिलाना उपाय की तरह कार्य कर सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपकी कुंडली में पंचम एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। सामान्य तौर पर पंचम भाव में मंगल के गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाता है, अतः इस गोचर की अवधि में सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु स्वराशि में होने के कारण साथ ही आपकी लग्न या राशि के लिए योग कारक होने के कारण मंगल आपको कोई बड़ा हानि नहीं देंगे, परंतु अपने स्तर पर आपका सहयोग करना चाहेंगे। फिर भी गोचर शास्त्र के नियमों और गोचर शास्त्र में बताए गए फलों को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। सर्वप्रथम पंचम भाव में मंगल के गोचर को गोचर शास्त्र का क्या कथन है, इसके बारे में पंचम भाव में मंगल के गोचर को लेकर गोचर शास्त्र का कथन है कि ऐसा मंगल मन में अशांति के भाव दे सकता है, साथ ही उदर से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। संतान से संबंधित मामलों में भी कुछ कष्ट हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त में बाधा मिल सकती है और मन में पाप के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात आप
नैतिक एवं अनैतिक का भेद करने में पीछे रह सकते हैं, ऐसा गोचर शास्त्र का कथन है। परंतु स्वराशि में होने के साथ ही ज़्यादा समय में बृहस्पति के प्रभाव के होने के कारण चरित्रवान लोग पथभ्रष्ट नहीं होंगे, परंतु अपने मार्ग पर चलते हुए और संयमित जीवन जीते हुए संतुलित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात इस गोचर को बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया है, परंतु स्वराशि होने के कारण एवं बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव के चलते आप उचित अनुचित के महत्व को समझते हुए सदाचरण करेंगे तो नकारात्मक परिणामों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करना चाहिए, साथ ही नीम के पेड़ की जड़ों में भी जल चढ़ाना शुभ रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपकी कुंडली में चतुर्थ एवं भाग्य भाव के स्वामी हैं। अर्थात इस राशि के लिए कुंडली में मंगल ग्रह काफ़ी अच्छे माने गए हैं, परंतु चतुर्थ भाव में गोचर करने के कारण इस गोचर को हम अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कह सकते हैं। भले ही स्वराशि में होने के कारण मंगल कुछ लाभदायक स्थिति में हो, परंतु मंगल से हम किसी बड़े सहयोग की उम्मीद न रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल के गोचर को रक्त विकार देने वाला कहा गया है। ऐसे में यदि आपको रक्त से संबंधित कोई परेशानी पहले से थी या सीने से संबंधित या ब्लड प्रेशर इत्यादि की कोई समस्या पहले से थी तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। मंगल के वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपको अपनी संगति का भी विशेष ध्यान रखना होगा। प्रयास करें कि अच्छे लोगों की संगत में रहें, स्वजनों से विवाद से बचें, आग एवं जल के ऐसे स्थान जहां इसका खतरा हो उस स्थान से दूर रहें, जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी कोई जोखिम न लें, साथ ही माता के मन एवं स्वास्थ्य दोनों का विशेष ध्यान रखें, माता की भावनाओं को भी ख्याल रखें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जहां आपका जनता से कोई संबंध है, अर्थात आप सामाजिक व्यक्ति हैं, तो आपको ऐसे लोगों का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा, अन्यथा जन विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विदित है कि स्वराशि में होने तथा बृहस्पति के दृष्टिगोचर होने के कारण मंगल के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं और प्रयास करके आप नकारात्मकता को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु गोचर शास्त्र के जो नियम बताए गए हैं उसको हमने आपके समक्ष रख दिया है, अतः इन फलों को जानते हुए आप बेहतर आचरण करके स्थिति में सुधार करके परिणाम अनुकूल प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के रूप में आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, साथ ही बरगद की जड़ों में मीठा दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपकी कुंडली में तृतीय एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है। तृतीय भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। तृतीय भाव के स्वामी तृतीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं, अतः स्वाभाविक है कि मंगल आपके आत्मविश्वास में अच्छी वृद्धि करेंगे। संतुलित आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्यों में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही मंगल का यह गोचर आपको धन लाभ करवाने वाला भी माना गया है, क्योंकि आपका पराक्रम बहुत उत्तम रहेगा, अतः आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करने में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। आपके प्रभाव में वृद्धि होने के योग सुदृढ़ हैं। साथ ही आप शासन से संबंधित मामलों में भी मंगल के इस गोचर से काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस गोचर के दौरान में आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस गोचर के चलते सामान्य तौर पर मन प्रफुल्लित रहेगा, भाग्य अनुकूल रहेगा, अतः मंगल के इस गोचर की अवधि में आप सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। उपाय के रूप में आप किसी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा दें, साथ ही भाई बंधु या मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखें तथा अहंकार से बचें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपकी कुंडली में द्वितीय एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और यह गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। द्वितीय भाव में मंगल के गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है,
अतः पहले हम मंगल के द्वितीय भाव में गोचर के परिणामों की चर्चा करते हैं। उसके पश्चात इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इन परिणामों पर आप कैसे नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। द्वितीय भाव में मंगल के गोचर को राज्य भय देने वाला माना गया है, अर्थात सरकारी कार्यों से संबंधित जितने भी मामले हैं उन मामलों में आपको इस अवधि में सजग रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही ऐसा मंगल कलह देने का भी कार्य करता है, अर्थात आपको वाणी में कठोरता के भाव आ सकते हैं, जिसके कारण स्वजनों से विवाद हो सकता है और आपसी कलह भी दृष्टिगोचर हो सकता है। प्रतिस्पर्धियों द्वारा आपको कमज़ोर करने का प्रयास हो सकता है। साथ ही इस गोचर काल के दौरान अग्नि या चोर भय देने वाला भी कहा गया है, अर्थात इस अवधि में चीज़ें खराब ना होने पाएँ और चोरी ना हो पाएँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिजली के उपकरण इस अवधि में परेशानी दे सकते हैं। साथ ही मंगल का यह गोचर मुख या नेत्र से संबंधित परेशानियां दे सकता है। विद्यार्थियों को इस अवधि में अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही उचित खान पान अपनाना भी आवश्यक होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल के गोचर को पंचम भाव में राहु का गोचर और पंचम भाव के राहु पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव, ये सभी लक्षण इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आपको इस अवधि में उदर संबंधित परेशानी हो सकती है, जिससे खान पान पर नियंत्रण करके आप नियंत्रित कर सकते हैं। सामान्य तौर पर इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, परंतु स्वराशि में होने और बृहस्पति की दृष्टि गोचर के चलते नकारात्मक प्रभावों पर नियंत्रण प्राप्त करना संभव हो सकेगा। अतः प्रयास करें कि मंगल के सकारात्मक परिणामों को सुदृढ़ करें एवं नकारात्मक परिणामों से स्वयं को बचाएं। उपाय के रूप में नियमित रूप से आपको सुंदरकांड का पाठ करें या बजरंग बाण अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपकी कुंडली में लग्न तथा षष्ठम भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके लग्न में होने जा रहा है। सामान्य तौर पर लग्न में मंगल के गोचर को अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, परंतु स्वराशि में होने एवं बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव के कारण यहाँ पर मंगल के नकारात्मक परिणामों को रोका जा सकेगा। सर्वप्रथम हम गोचर शास्त्र के अनुसार लग्न में मंगल के गोचर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गोचर शास्त्र के अनुसार लग्न भाव में मंगल का गोचर रक्त विकार दे सकता है। अतः जिन लोगों को पहले से ही रक्त से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, उन्हें इस अवधि में सजग रहने की आवश्यकता होगी। विशेषकर जिन्हें उक्त रक्तचाप इत्यादि की समस्या है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मंगल सामान्य तौर पर असफलता देने वाला माना गया है, परंतु स्वराशि में होने के कारण एवं लग्न या राशि का स्वामी होने के कारण संभवतः यह आपको असफलता नहीं प्रदान करेगा, परंतु समझदारी से कार्य लेने की स्थिति में आप अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मंगल का यह गोचर आग का भय देता है, साथ ही साथ ज्वर अर्थात बुखार इत्यादि का भी भय उत्पन्न होता है। अतः इस अवधि में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। मंगल के गोचर के कारण दुर्घटनाओं इत्यादि का भी भय रहेगा। चोट लगने की भी संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। ऐसी स्थिति में भले ही मंगल आपके लग्न या राशि के स्वामी हैं और गुरु द्वारा दृष्टिपात हो रहे हैं, परंतु वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं। यथासंभव यात्राओं से बचें, परंतु यदि यात्राएं आवश्यक हैं तो सावधानीपूर्वक आप इन यात्राओं को संपन्न करें। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही किसी से मुफ्त में कोई चीज़ स्वीकार न करें। धनुराशि के जातकों के लिए मंगल देव आपकी कुंडली में पंचम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव में मंगल के गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, अतः मंगल के इस गोचर की अवधि में सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की सलाह दी जा रही है। व्यर्थ के खर्चों से बचना समझदारी भरा कार्य होगा। साथ ही मंगल का यह गोचर स्थान हानि करवा सकता है, अर्थात आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, स्वजनों से दूर रहना पड़ सकता है। द्वादश भाव में मंगल की गोचर को स्त्री से संबंधित मामलों में कष्ट देने वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने घर की या परिचय की किसी स्त्री का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या आपका उनके साथ विवाद हो सकता है। यदि वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो विवादों से बचना समझदारी भरा कार्य होगा। द्वादश भाव में मंगल का गोचर शारीरिक कष्ट देता है, मानसिक चिंताएं भी उत्पन्न करता है और गलत कार्यों के प्रति रुचि में वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा आपके साथ होता है या आप ऐसा महसूस करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों पर शीघ्र नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करें।
उपाय के रूप में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद अन्य लोगों में बांटें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए मंगलदेव आपकी कुंडली में चतुर्थ एवं लाभ भाव के स्वामी हैं और मंगल का यह गोचर आपके लाभ भाव में ही होने जा रहा है। मंगल के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। मंगल का यह गोचर आपकी आय में वृद्धि करवाने वाला माना गया है। ऊपर से लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर अच्छा लाभ दिलाता है। बस आवश्यक होगा कि आप ईमानदारी से अपने कार्यों को संपन्न करें, जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ, नौकरी में उन्नति, स्वास्थ्य में लाभ, ये सभी अनुकूल परिणाम आपको दृष्टिगोचर हो सकते हैं। आपकी कुंडली की दशाएं यदि अनुकूल चल रही हैं तो लाभ भाव में मंगल का गोचर भूमि लाभ करवाने वाला ही माना गया है। भाइयों से संबंधित मामलों में सुख देने वाला माना गया है। कार्यों में सफलता देने वाला कहा गया है और प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जाने वाला भी माना जाता है। मंगल के इस गोचर के चलते आपके नज़दीकी लोगों का भी सहयोग आपको मित्रों के माध्यम से लाभ दिला सकता है। अर्थात मंगल के इस गोचर से सामान्य तौर पर आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के रूप में शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का दूध से अभिषेक करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगलदेव आपकी कुंडली में तृतीय एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके दसम भाव में होने जा रहा है। सामान्यतः दसम भाव में मंगल के गोचर को काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला माना गया है, परंतु दसम भाव में मंगल पुरुषार्थ सिद्धि भी करवाता है, कार्यों के प्रति लगाव उत्पन्न करता है और कठिन परिश्रम करने की स्थिति में अच्छे परिणाम देता है। अतः आपके भीतर एक विशेष ऊर्जा का संचार हो सकता है। यदि आपने इस ऊर्जा का सदुपयोग अपने कार्यों को पूर्ण करने में किया है तो आपको लाभदायक स्थिति दृष्टिगोचर हो सकती है। सामान्य तौर पर मंगल के गोचर को रोजगार में वृद्धि देने वाला भी कहा गया है। मंगल का यह गोचर पिता से संबंधित मामलों में परेशानी दे सकता है। शासन प्रशासन से संबंधित मामलों में भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु स्वराशि में होने के कारण और बृहस्पति से दृष्ट रहने के कारण मंगल आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। अर्थात आप अपने भीतर ज्ञान का अनुभव एवं ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए लाभान्वित हो सकते हैं। उपाय के रूप में आपको किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्ध व्यक्तियों की तथा निसंतान व्यक्तियों की सहायता करना एवं उनकी सेवा सत्कार करना लाभदायक रहेगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए मंगलदेव आपकी कुंडली में द्वितीय एवं भाग्य भाव के स्वामी हैं और मंगल का यह गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है। वैसे तो भाग्य भाव में मंगल के गोचर को अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, परंतु भाग्येश होकर भाग्य भाव में जाने के कारण मंगल आपको मिश्रित परिणाम दे सकते हैं। साथ ही लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव भी मंगल पर ज़्यादातर समय रहने वाला है। फलस्वरूप आप बुद्धिमत्तापूर्वक कार्यों को संपन्न करके लाभदायक स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात मंगल का यह गोचर आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। सामान्य तौर पर भाग्य भाव में मंगल के गोचर को भाग्य के विपरीत परिणाम देने वाला कहा गया है। अर्थात ऐसा मंगल भाग्य के सहयोग को कम कर सकता है, परंतु आपके मामलों में ऐसा नहीं होगा क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। अतः स्वाभाविक है कि भाग्य का सहयोग आपको पहले जैसा मिलता रहेगा। शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही शासन प्रशासन से संबंधित व्यक्तियों से भी विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक व्यक्तियों का अपमान न करें, अर्थात धर्म के अनुरूप आचरण करते रहेंगे तो मंगल के यह गोचर आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। उपाय के रूप में आपको शिव जी पर दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करना शुभ रहेगा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।